साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिससे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो कंटेंट लिया गया है, ये विजन आइज कोचिंग संस्था के द्वारा जो PT 365 आर्ट एंड कल्चर का प्रकाशित किया गया है, उसमें से ये लिया गया है। तो चलिए पहले बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन को त्याग कर दिया था और उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान या निर्वाण की प्राप्त हुई थी। इन्होंने जो गृह त्याग किया था, इस गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। बुद्ध से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण स्थल है वो कौन सा है? इनका जन्म स्थान लुम्बिनी है, ज्ञान प्राप्त स्थल बोध गया है और प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में, और जो मृत्यु होती है वो कुशीनगर में हुई थी। देखिए, जो ये प्रथम उपदेश देते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है। ये सारनाथ के ऋषि पत्तनम के मृगदाव में इन्होंने दिया था। और जो इनकी मृत्यु होती है इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो कि कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का केंद्र जो है वो 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं। इसके अतिरिक्त अष्टांगिक मार्ग की बात होती है या 8 मार्ग, इन्हें मध्य मार्ग भी कहा जाता है और इन्हें मानव के दुखों के उन्मूलन के लिए महात्मा बुद्ध ने प्रतिपादित किया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, इसके बजाय वे ईश्वर से स्वतंत्र नैतिक प्रगति पर जो है वो ध्यान केंद्रित करते हैं। अब हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण बौद्ध संप्रदाय हैं उनकी बात करें तो इसमें एक पहला आता है हीनयान। इसका अर्थ है निम्न वाहन। यह एक रूढ़वादी संप्रदाय है और यह मूर्ति पूजक नहीं है। यह मतलब बुद्ध को ईश्वर के रूप में नहीं मानता है, एक मानव के रूप में ही मानता है। और पाली भाषा का इसमें जो है, इसके साहित्यों में या जो इसमें ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें पाली भाषा का या अपने संदेशों का प्रसार करने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। वहीं महायान जो है, इसका अर्थ है महान वाहन। यह अधिक उदार संप्रदाय है और बुद्ध और बोधिसत्वों के ईश्वर तत्व में विश्वास किया जाता है, मतलब उन्हें ईश्वर के रूप में मान करके उनकी पूजा की जाती है और ये मूर्ति पूजक संप्रदाय है। इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। वहीं थेरवाद की बात करें तो थेरवाद यह हीनयान का ही एक उप संप्रदाय है। क्लेश का अंत और निर्वाण की प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य है। यह जो है विभाजवाद अर्थात विश्लेषण का ज्ञान में विश्वास करता है और इसमें पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। वहीं वज्रयान की बात करें, ये तांत्रिक बौद्ध है। इसमें यह जो है महायान का एक उपसंप्रदाय है और बौद्ध दर्शनों के साथ ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों जो कि वेद आधारित है को संयोजित करता है। इसकी मुख्य आराध्य जो है वो तारा देवी हैं। शास्त्रीय तिब्बती भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में, या जो इनकी 4 परिषदें थी उनके बारे में। तो देखिए, पहला जो होता है आपका राजगिरी में होता है। देखिए, कई बार क्रम पूछता है तो ध्यान रखिएगा, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, इन तीनों का संबंध बिहार से रहा है। तो पहला राजगिरी में है, जिसका इस समय जो राजा थे या जिस राजा के संरक्षण में ये हुआ वो अजातशत्रु थे और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि विनय पिटक और सुत्त पिटक जो इसे ग्रंथ रहे हैं उसको संकलित किया गया था प्रथम बौद्ध संगीत के समय में। दूसरा वैशाली में होता है, इस समय राजा थे कालाशोक और अध्यक्ष सबाकमी थे। इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि मठीय अनुशासन को लेकर के बौद्ध धर्म में पहला विभाजन होता है और बौद्ध धर्म महासांघिक और स्थविरवाद में विभाजित हो जाता है। तीसरा जो आपका संगीत होती है वो पाटलिपुत्र में होती है अशोक के शासनकाल में, और अध्यक्ष कौन थे? मोगलपुत्र तिष्र थे। और इस समय अभिधम्म पिटक को संहिताबद्ध किया गया, जो इनकी तीसरी महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका संहिताबद्ध किया गया त्रिपिटक में से। चौथा जो आपका होता है वो कश्मीर में होता है, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, और अध्यक्ष वसुमित्र थे। इस समय बौद्ध धर्म फिर से हीनयान व महायान संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। यहाँ कुछ अन्य फैक्टों को भी याद रखिए, जैसे कई बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जो है प्रथम वर्षावास कहाँ पे किया था? तो इन्होंने सारनाथ में किया था, और अंतिम कहाँ किया था? वैशाली में, और सबसे अधिक कहाँ किया था? श्रावस्ती में। आगे देखते हैं मुख्य बौद्ध साहित्यों के बारे में बात करें तो देखिए 3 इनके साहित्य हैं। एक है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक, इसे त्रिपिटक कहते हैं। जो सुत्त पिटक है यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों को के संग्रह वाला गद्य पद्य मिश्रित यह पिटक संभवतः त्रिपिटकों में सबसे सर्वाधिक बड़ा व श्रेष्ठ है। दूसरा है विनय पिटक। इसमें बौद्ध भिक्षुओं व भिक्षुणियों के लिए मठवासी जीवन के नियम संग्रहित हैं।
इस ग्रंथ में अनुशासन संबंधी नियम है। वहीं अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या व विश्लेषण किया गया है। इसमें 7 कृतियां शामिल हैं। ये मुख्यतः बौद्ध धर्म के दर्शन व सिद्धांत से संबंधित है। तो पहले में जो उपदेश है वो है, दूसरे में नियम है, तीसरे में दर्शन से संबंधित चीजें हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति लगभग ऋग्वैदिक काल में हुई और क्रमिक रूप से 24 महान उपदेशकों या तीर्थंकरों द्वारा इसको स्थापित किया गया। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म में संप्रदाय बात देखें तो 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत कपड़ा पहनते हैं सफ़ेद, और दिगंबर ये नग्न रहते हैं। वर्धमान महावीर के बारे में बात करें तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली, वर्तमान में उत्तरी बिहार में यह स्थित है, यहाँ पर हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था और इन्हें 42 वर्ष की आयु में कैवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि नगरों में जैन धर्म के उपदेशों का प्रसार किया था। और 72 वर्ष की आयु में वर्तमान राजगीर के निकट इनकी मृत्यु होती है। जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो देखिए, इसमें एक आता है पंच महाव्रत, जिसमें क्या शामिल है? असत्य नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति अर्जित नहीं करना, हिंसा नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, देखिए बुद्ध धर्म में भी हैं। जैन धर्म के तीर्थ क्या है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके अतिरिक्त जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास किया जाता है, लेकिन उसका स्थान जिन से नीचे है। और वहीं कर्म के सिद्धांत को माना जाता है तथा आत्मा के देहांतरण को मान्यता दी गई, मतलब आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और यह विश्वास किया गया है कि सर्वाधिक निर्जीव वस्तु में भी आत्मा का वास होता है, मतलब ये हर चीज में आत्मा को मानते हैं। और शरीर परिणामी मानते हैं, मतलब यदि बड़ा शरीर है तो उसमें बड़ी आत्मा होगी, छोटा शरीर छोटी आत्मा होगी। प्रसिद्ध जो इनकी संगीतियाँ या प्रसिद्धें हुई हैं, 2 हुई हैं। पहला 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। भगवान महावीर के उपदेशों को 12 अंगों में संकलित किया गया था। और वहीं दूसरा 512 ईस्वी में बल्लभी में होता है, बल्लभी जो कि गुजरात में है। देववृद्धिग्नि इसके अध्यक्ष थे। और भगवान महावीर के उपदेशों को 11 अंगों में व्यवस्थित रीत से संकलित किया गया था, क्योंकि उस समय तक 12वां अंग जो है वो लुप्त हो गया था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।